संत शिरोमणि रविदास जी अपनी झोंपड़ी में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। दुनिया के ऐशो आराम से, दुनिया की धन दौलत से, मान सम्मान से, लड़ाई झगड़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। बस भगवान का भजन करना और अपना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना था। जूते बनाने का काम करते थे और नंबर से जूते बनाते थे। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी आ गया तो उसका काम पहले कर दिया और गरीब आदमी को पीछे कर दिया। वो खुद गरीब थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें धन का लालच नहीं था। एक बार की घटना ऐसी है कि कुछ पंडित लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी चप्पल टूट गई। चप्पल ठीक कराने के लिए उन्होंने किसी से पूछा कि कोई है क्या जो हमारी चप्पल ठीक कर दे। किसी ने बताया कि यही पास में एक संत रविदास नाम के व्यक्ति हैं जो ये काम करते हैं, आप उनके पास चले जाइए, वो आपकी चप्पल ठीक कर देंगे। वो संत रविदास के पास गए और बोले कि हमें जल्दी है, हम गंगा स्नान को जा रहे हैं, जल्दी से हमारी चप्पल पहले ठीक कर दीजिए। रविदास जी ने कहा थोड़ा रुक जाइए, कुछ समय लगेगा, मेरे पास दूसरा काम है, पहले उसे कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपकी चप्पल ठीक कर दूँगा। लेकिन वो चारों कर्मकांड करने वाले पंडित थे। उन्हें अपने ज्ञान पर भी अहंकार था, अपनी जाति पर भी अहंकार था। वो सोचते थे कि दुनिया में हमसे कोई बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है और यह जाति का भी छोटा होने के बावजूद, गरीब आदमी होने के बावजूद भी हमारा अपमान कर रहा है और हमें थोड़ी देर रुकने के लिए कह रहा है। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कई उल्टी सीधी बातें संत रविदास जी को कह दी। लेकिन संत शिरोमणि रविदास जी तो शांति, प्रेम और धैर्य के प्रतीक थे। गुस्सा उन्हें छू नहीं पाता था। भगवान के भजन में लीन रहने वाले ऐसे परम संत कम ही होते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी बात का कोई बुरा नहीं माना। केवल इतना पूछा कि गंगा स्नान का क्या फ़ायदा है, जब तक आप मुझे ये बताएंगे तब तक आपका काम भी हो जाएगा। तब उन पंडितों ने अनेक तरीके की बातें, अनेक तरीके के पुण्य, अनेक तरीके की चीज़ें संत को बताई। अपना जूता चप्पल ठीक कराने के बाद उन चारों पंडितों ने व्यंग की अवस्था में संत रविदास जी से कहा कि हम गंगा स्नान को जा रहे हैं, आपका भी कल्याण हो जाएगा, कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, हम गंगा माता में आपके नाम से दान दक्षिणा कर देंगे। तब संत रविदास जी ने उन्हें ऐसा बताते हैं कि 2 पैसा दिया और उन्हें कहा कि एक काम करना, मेरा ये पैसा गंगा नदी में वैसे ही मत फेंक देना। गंगा माता से कहना कि तेरे पुत्र रविदास ने तेरे लिए ये 2 आना भेजा है, और अगर गंगा माता अपना हाथ फैलाकर इस 2 आने को स्वीकार करे तो देकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा ये नदी में फेंक दो। ये मेहनत की कमाई है, एक संत की कमाई है, ये इधर उधर से दक्षिणा में इकट्ठी ली गई कमाई नहीं है, इसलिए गलती करके इसे गंगा जी में मत फेंक देना। ऐसी बातें सुनकर चारों पंडितों को लगा कि ये तो बड़ी अहंकार की बातें करता है। क्या ऐसा भी संभव है? क्योंकि उन्होंने तो कभी जाना ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि गंगा माता वास्तव में साक्षात संत रविदास का पैसा स्वीकार कर सकती है। उन्हें तो ये कल्पना की बातें लगी, अहंकार की बातें लगी। लेकिन 2-4 बातें कहने के बाद उन्होंने वो 2 आना स्वीकार कर लिया। गंगा में अपना सब काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब उस भक्त की बात भी देखते हैं क्या होता है। हंसी मजाक के उदाहरण से उन्होंने कहा, हे गंगा माता, यह 2 आने आपके भक्त रविदास ने भेजे हैं। लेकिन उसने ये भी कहा है कि गंगा माता यदि अपना हाथ फैला कर ले तो ये 2 आने देना, नहीं तो मेरे 2 आने वापस ले आना। अब देखते ही देखते, जैसे उन्होंने कहा, तो देखते ही देखते गंगा नदी से 2 हाथ प्रकट हुए गंगा माता के, और हाथ फैलाकर वो 2 आने अपने प्रिय पुत्र भक्त संत रविदास के गंगा माता ने स्वीकार किए और उन्हें कंगन दिया कि जाइए, इसके बदले में मेरे भक्त को ये कंगन आप जो है दे देना और कहना कि तुम आपकी माता ने ये दिया है। जैसे वो कंगन वापस लेकर चल रहे थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा भी हो सकता है? गंगा माता भी प्रकट हो गई। एक संत से, भक्त से, छोटी जाति के व्यक्ति से, एक मजदूर से, एक गरीब आदमी से इतना लगाओ। हमारे कहने से गंगा माता प्रकट नहीं होती, लेकिन उसके कहने से गंगा माता प्रकट हो गई। आश्चर्यचकित हो गए, विभोर हो गए, और यदि थोड़ी भी उन्हें समझ होती तो ज्ञान हो जाता। लेकिन ज्ञान होने की बजाय जिंदगी भर की उनकी जो कमाई थी, उन्होंने गलत ग्रहण किया था, गलत रास्ता अपनाया था। कर्मकांड के मार्ग से लोगों को अपने अंदर अहंकार पैदा कर लिया था, लोगों को बहकाते रहते थे। उसी का परिणाम यह था कि उनकी बुद्धि में सकारात्मकता नहीं आई और उन्होंने संत रविदास के प्रति अच्छे भाव न रखकर कंगन के प्रति लोभ लालच रखा। उन्होंने सोचा कि यह कंगन तो बहुत अच्छा है, उसे भक्त को क्या पता कि यह कंगन गंगा माता ने दिया है, इसलिए आपको यह कंगन राजा को दे देना चाहिए, ताकि राजा बहुत मान सम्मान भी करेगा और इसके बदले में बहुत ज़्यादा धन भी देगा। ऐसा सोचकर वो उस कंगन को भक्त रविदास के पास नहीं लेकर गए, बल्कि राजा के पास लेकर गए। राजा वो कंगन दिया तो राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दे दिया। रानी ने विचार किया कि कंगन तो बहुत अच्छा है, इसी प्रकार का दूसरा कंगन भी होना चाहिए, क्योंकि कंगन एक अधूरा रहता है, कंगन तो 2 होने चाहिए। उन्हीं पंडितों को बुलाया गया, पूछा गया कि दूसरा कंगन कहाँ है, वो भी ला के दीजिए, कहाँ से लेकर आए हैं। उन्होंने पूरी बात बताई, लेकिन घबरा गए कि अब क्या होगा।
राजा को कंगन की आवश्यकता थी, रानी की जिद थी, इसलिए राजा अपना सब काम छोड़कर संत रविदास के पास गए और संत रविदास से विनती की। तब संत रविदास जी ने अपने उस गंदे पानी में से, कठौती जिसे बोलते हैं, जिसमें वो जूता, चमड़े का जूता धोते हैं, जूता बनाते हैं, ठीक करते हैं, वो पानी बहुत गंदा हुआ रहता है, इतना गंदा कि देखने का मन भी नहीं होता। तब उस पानी में से निकाल कर दूसरा कंगन दे दिया। उससे राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और तब ये बात प्रकट हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास की यह कहानी हम सब के लिए प्रेरणादायक है, जगत प्रसिद्ध कथा है, सब संतों में प्रसिद्ध है। जो लोग ऊंच नीच को मानते हैं वो भी संत रविदास की इस घटना से इतने प्रेरित होते हैं कि जगह जगह सत्संग में यह कहानियाँ सुनाई जाती हैं। जिसका मन पवित्र हो जाता है, गंगा की भांति जिसका मन पवित्र हो जाता है तो गंगा उसके पास उपस्थित हो जाती है। निर्मल मन की गंगा ही सबसे श्रेष्ठ गंगा है। धन्य हो ऐसे संत रविदास।